एक 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 बात सोच, अगर हम इससे भीख मांगे और ये भीख में अपनी गाड़ी दे देते तो, ये गाड़ी अपनी दे दे तो? उसने, दूसरे भिखारी ने कहा, पागल हो गए हो, कोई फॉर्चूनर थोड़ी भीख में देता है। उन्होंने कहा देता नहीं है, लेकिन एक कल्पना तो करो, अगर ये अपनी महंगी गाड़ी हमें दे दे तो क्या करोगे? तो भिखारी ने उसको उत्तर देते हुए कहा कि अभी पैदल भीख मांग रहे, फिर फॉर्चूनर में बैठ के भीख मांगेंगे। ये मनस्थिति को कहां ले जाओगे? याद रखना, बाहर से व्यक्ति कितना भी संपन्न हो जाए, बाहर की संपन्नता व्यक्ति की अंदर की दरिद्रता को नहीं मिटा पाती है। जो लोग अंदर से दरिद्र होते हैं, छोटी हरकतें करते हैं ना, वो कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, उनकी हरकतें हल्की ही होती है, ओछी हरकत करते हैं। और जो बड़े विशाल लोग होते हैं साहब, फकीरी में भी जीते हैं ना तो भी बादशाह का अंदाज रखते हैं। तो अंदर से जो संपन्न होता है, भिखारी लगा उसको गाली देने, जाके अपने टूटी चारपाई पे लेट गया, और पत्नी का जो रोजाना का काम था उसने झोली को खाली किया, और पत्नी क्या देखती है कि सारे चावल के जो दाने थे ना, वो तो चावल के ही थे, लेकिन उसमें से 2 दाने जो थे वो सोने के बन गए। और उसने आवाज लगाई, जरा देखो तो। भिखारी खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये 2 दाने सोने के कहां से आए? तो उसे पता चला ये 2 वो दाने हैं जो मैंने राजा को भीख में दिए। और अभी तक तो वो अपने मन को इसलिए कोस रहा था कि मैंने उसको 2 दाने क्यों दे दिए, और अभी वो अपने मन को इसलिए कोसने लगा कि मैंने 2 ही दाने क्यों दिए, ज्यादा क्यों नहीं दिए। आप कुछ भी करो, मन तर्क देगा। जब तक तुम मन के स्तर पर रहोगे ना, तब तक तर्कों से ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए मेरे भाई बहन, शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, बुद्धि के स्तर से आप कभी कभी हो सके पूरी जिंदगी साधु नहीं बन सकते हो, लेकिन 24 घंटे में अगर 1 घंटे तुम भजन में जियोगे ना, तो 23 घंटा होश अच्छा रहेगा, तुम्हारा सतोगुण बड़ा रहेगा। बाकी संसार तो ऐसा ही चलेगा। जो भी यहाँ बोया गया है वो उत्पन्न होगा, जो उत्पन्न होगा उसमें वृक्ष फल भी आएंगे, उसमें पत्ते भी आएंगे, और जो पत्ते आएंगे वो झड़ेंगे भी सही। अगर बहुत सूर्य के अस्त होने पर आंसू बहाओगे ना, तो डबडबाई आंखों से चंद्रमाओं को और तारों का आनंद नहीं ले पाओगे। यहां बहुत विषाद में मत रहो कि मेरे बेटे ऐसे नहीं हो पाए, मेरे बेटे के बेटे ऐसे नहीं है, उनको जन्म से रोग है। ये सब प्रारब्ध का हिस्सा है, उसको स्वीकार कर लो। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। तुम करने में सावधान रहो, बाकी जो भी हो रहा है ना, उसमें तुम प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाओ, अगर जिंदगी को आनंद में जीना है तो। और बाकी 100 साल को रोते हुए पूरा करना है और रोते रोते मरना है तो बात अलग है। बाकी रोने जैसा है कुछ नहीं। यहां तुम अकेले आए थे, तुम अकेले हो, और जब भी जाओगे, इकला जावा मनवा इकला जावाना, संगी बिना साथी बिना इकला जावाना। चाहे भीड़ बड़े अंबर पर, जाना तुझे अकेला है। इसलिए विदेश में विद्या काम आती है, व्यवसाय में मति काम आती है, और परलोक में धर्म काम आता है। ये परलोक की विद्या है। अब इस लोक में तो बहुत इकट्ठा कर रखे हो, लेकिन कुछ जाते जाते परलोक के लिए कुछ पाथे लेके जाओ, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। तुम्हें पता नहीं है, तुम अनंत की यात्रा में निकल पड़े हो। पता नहीं कितने जन्म अपने कर्म के अनुसार किस किस योनि में जाना पड़ेगा। ये जो तो आपका कर्म है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्म की शुद्धि कथा से होती है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको जेठ की दोपहरी में 4-4 घंटे आपको यहां परेशान किया जाए। लेकिन हमें पता है कि आज की तपस्या तुम्हारे किसी काल को आनंद से भरेगी, और इसीलिए तो आप इतने आनंद से सुनते हो, इसलिए तो आनंद से नाचते हो। कल तो हमारी बहनों ने जो नृत्य किया था, जेठ के महीने में भी, इतनी दोपहरी में भी, शंकर भगवान के विवाह को ऐसा सजाया
जब अंदर उत्साह होता है ना तो फिर अंदर से थकान नहीं होती है, और जब उत्साह नहीं होता है ना तो व्यक्ति को साफ उठकर पानी पीने में भी जोर आता है। जहां प्रेम नहीं होता है ना वहां बोझ जैसा लगता है जीवन। अब ये भी आने वाले हैं, इनको भी बना के देना पड़ेगा। और जब जीवन में कोई प्रेमी आता है ना साहब, अगर वो मना भी करता है ना, प्रेम में बहुत सामर्थ्य है, प्रेम परमात्मा है। भगवान शंकर ने गूढ़ रहस्यों को समझाते हुए कहा कि भवानी, तुमने जो जो बातें कही, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे बर्फ में और पानी में कोई अंतर नहीं है, जब वो पिघल जाता है तो बहने लगता है, इसी प्रकार जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। निर्गुण और सगुण में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस भेद को मिटाने के लिए ये सब साधन किया जाता है। और हमारे शास्त्रों में और वेदों में परमात्मा के बारे में ऐसा लिखा है, शंकर ने पार्वती को कहा। वैसे कितना प्यारा दृश्य है, एक पति कथा गाए जा रहा है और पत्नी ध्यान से सुन रही है। भगवान करे हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पति अपने जीवन का अनुभव बोलता रहे और पत्नी ध्यान से सुनती रहे। लेकिन आजकल ऐसा देखने को कहाँ मिलता है। कभी कभी तो उल्टा हो जाता है, वो बोलती रहती है और उसको बेचारे को सुनना पड़ता है। कल मैंने आपको निवेदन में कहा था कि हम और कुछ डिग्रियां ले या ना लें, बहुत ज्यादा हमारे पास में डिग्रियां हो या ना हो, लेकिन हम दोनों का जीवन में क्लेश ना हो, इतनी पात्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए कि पति पत्नी छोटी छोटी बातों में झगड़े नहीं। वरना भगवान जाने बगैर कारण की बातों में आजकल जो विवाद होते हैं ना, और जिसके चलते आज का जो जीवन अशांत हो गया, इसलिए तो तांत्रिकों की दुकान खुल गई है। इसलिए तो जहां भी देखो लोग भटकने लगे हैं। और उसके बाद भगवान शंकर ने कह दिया कि पार्वती, वेदों में ऐसा लिखा है कि जो परमात्मा है ना, वो बिना पैरों के चलता है, वो बिना कानों के सुनता है, वो बिना वाणी के बोलता है, वो बिना कर्म इंद्रियों के बगैर कर्म करता है। बिनु पद चलई सोनई बिनु काना कर बिनु करम करहि बिना सकल रस भोगी बिनु वाणी बता जोरी। इसी के चलते आपको कहा जाता है कि हम परमात्मा की वास्तविकता को नहीं जान पाते, लेकिन परमात्मा हम सबकी वास्तविकता जानता है। वो सर्व समर्थ है, वो बिना पैरों के चलता है। मैंने कल भी सुनाया था कि माँ कौशल्या ने राम जी को पलने में सुलाया, वो रसोई बनाने के लिए ठाकुर जी को थाल धराया और जैसे ही जाके देखा तो वहां खाता हुआ पाया। वो वापस जाके देखती है तो पालने में सोता हुआ पाया। रामायण में गोस्वामी लिखते हैं, यहां उहां दो बालक देखा। मति भ्रमित हो जाती है, कौन सत्य है और कौन असत्य है। और जब मति से कुछ समझ में नहीं आता है, तब कौशल्या को पता चलता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परम चेतना है, ये वो परम तत्व है, ये परमात्मा बेटा